गाय सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और कल दशहरा है तो और आज उससे एक दिन पहले हम बात करेंगे श्री राम के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में, भगवान राम के बारे में, राइट। उससे पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि सर क्या कभी आपने सोचा कि रामचंद्र जी के तीन ही भाई क्यों थे? क्या कभी आपने सोचा कि माँ सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? क्या आपने कभी सोचा कि रावण के 10 ही सिर क्यों थे? और क्या आपने कभी सोचा, इसी से एक लिंक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी से लिंक करके सुनिएगा, क्या कभी आपने सोचा कि कौरव 100 ही क्यों थे? और बुद्ध को अंगुली माले 99 पे ही क्यों रोक दिया? अगली 100वीं हो जाती ना गलती। कृष्ण ने शिशुपाल को 100वीं गलती पे क्यों उड़ा दिया? कभी सोचा नहीं ना। चलो इन सबका आंसर देने की कोशिश करते हैं, राइट। उससे पहले शायद आपने नोटिस नहीं करा, मैंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान राम। बट सर इन 3 शब्दों में तो बहुत फ़र्क है, राइट। इन 3 शब्दों में तो बहुत फ़र्क है। अब इस फ़र्क को समझते हैं सर, इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। इस फ़र्क को ही समझ लोगे तो तब इन तीनों शब्दों में डिफरेंस समझ पाओगे। सर देखिए, इस बात को समझ, देखो सर, श्री राम जी को वाल्मीकि जी के रामायण में भगवान नहीं बोला गया है, वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में बोला गया। और मैं रीज़न भी बताऊंगा अभी क्यों, उसका परेशान मत हो, राइट। मैं रीज़न भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो श्री राम को वाल्मीकि जी के रामायण में भगवान नहीं बोला गया, वो किंग ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, है ना। और सर आप ये देखिए, वाल्मीकि है ना, वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को इंसान से भगवान बना दिया। तो सर यहाँ की भूमि के पास पारस है, यहाँ की भूमि का पारस पत्थर कौन है? यहाँ के गुरु, यहाँ के संत जो जानते हैं फॉर्मूला कि इंसान को कैसे भगवान बनाते हैं, फ्रॉम ह्यूमंस टू वॉकिंग टेम्पल्स, राइट। तो सर श्री राम इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन हिज माइंड एंड सेंसेस, जो अपने मनो इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन? जिसने अपने मनो इंद्रियों पे कब्जा कर रखा है। और भगवान राम कौन? जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, जो ब्रह्म में लीन हो चुका है, वो भगवान राम, वो राम हो। क्लियर हो गया कि नहीं होता? राम तो सब बन सकते हैं, है ना। वो राम का तत्व तो सबके अंदर प्रेजेंट है, और रावण भी सबके अंदर प्रेजेंट है। सर मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे देखिए, मन है ना, एक तरफ आदतों का पुतला इधर है, और इधर प्रेम है। जब ये आदतों की तरफ जाने लगता था तब ये रावण है ना, तब इसका विनाश निश्चित है। जब ये प्रेम की तरफ बढ़ने लग जाता है तब ये अपने राम के तत्व को पाने की कोशिश करता है। और जब ये प्रेम बन जाता है तब ये राम तत्व में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है, अपने अंदर के राम को पहचान लेता है। तो सर श्री राम कौन है? अ पर्सन वर्किंग ऑन हिज माइंड एंड सेंसेस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है? जिसने मन और इंद्रियों पे कब्जा कर लिया है। और भगवान राम कौन? जो सर ब्रह्म में लीन है ना, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, वो राम, राइट। देखो कितना इजी था। मैं तो हमेशा एक कोट बोलता हूँ, राइट, कि राम इज अ राम, अ कृष्ण इज अ कृष्ण, सर बुद्ध इज बुद्ध, महावीर इज महावीर, यू आर यू एंड यू आर इन नथिंग वे लेस देन देम। क्योंकि सबकी सारी जर्नी है, सबको जीनी है, फ्रॉम राम टू भगवान राम, है ना, राम टू मर्यादा पुरुषोत्तम राम टू भगवान राम। इन तीनों शब्दों में डिफरेंस क्लियर हुआ? तो सर प्लीज़ सर, मेरी भी आपसे हाथ जोड़ो हुए प्रार्थना है सर, कोई भी सर, किसी भी संत को सर, किसी भी संत के आगे अपना मत्था छोड़िए सर, है ना। उनका थॉट प्रोसेस फॉलो करिए। इनिशियली किसी एक को सुनिए, क्योंकि अगर आप बहुत लोगों को सुनने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये सब बकवास बातों में ना पड़िए कि आप सुनते हो ना इधर उधर से कि ये पाखंडी है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। सर मैंने बोला एक वीडियो में, और बोला था, मुझे याद नहीं किस वीडियो में, मैंने बोला था कि भैया असली नोट का ही नकली होता है, 500 का ही नकली आएगा, 150 का नकली नहीं आएगा। वो तो आपके ऊपर है ना कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, राइट। तो पहले क्वेश्चन से हमने डील कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम। अब क्वेश्चन है कि तन्मय यार, तुमने अभी तक बताया नहीं कि क्यों वाल्मीकि जी की रामायण में रामचंद्र जी को एज अ किंग दिखाया गया, जिनके अंदर बड़े अच्छे मॉरल्स, वैल्यूज और इथिक्स हैं, बट क्यों तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उनको भगवान दिखाना पड़ गया? देखो बहुत सिंपल रीजन है। जिस समय वाल्मीकि जी की रामायण कंपोज होकर लिखी जा रही थी, उस समय लेटर वैदिक एज चल रही थी, उस समय बस किंग बन रहे थे नए नए, तो किंग की क्वालिटीज बतानी थी, है ना, किंग की क्वालिटीज़ बना दी थी, इसलिए उस समय राम को सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया। बट जब तुलसीदास जी की रामचरितमानस लिखी गई, तब सर मुगलों का साम्राज्य है, तब अटैक हो रहा है, और सर शैवाइट वैष्णवाइट आपस में लड़ गए कि, और उसी को साउथ इंडिया में कहा जाता है अलवर और नैनार्स की जंग। नैनार्स वो होते हैं जो शिव को पूजते हैं, और अलवर वो होते हैं जो विष्णु को पूजते हैं। तो इनमें
वैष्णवाइट और शैवाइट में आपस में लड़ाई हो गई कि विष्णु बड़े कि शिव बड़े, तो तुलसीदास जी को आके बताना पड़ा कि विष्णु भी सेम है और शिव भी सेम है, राइट। देखो कितना सिंपल है, राइट। ये चीज़ थी, इसलिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस में रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया उन्होंने, राइट। और सर ये जर्नी है सर, देखिए सर वशिष्ठ जी ने राम को जी को भगवान बना दिया। आप भी सर ऐसा कोई गुरु ढूंढिए सर, कोई सदगुरु जैसा, कोई दादी जैसा, कोई श्री श्री रविशंकर जैसा, कोई माँ निर्मला देवी जैसा, कोई स्वामी अड़गड़ानंद जैसा ढूंढिए सर, है ना, बिल्कुल मिलेगा सर, है ना। एक बार कोशिश तो करिए ढूंढने की, ओशो जैसा कोई भी सर, सुपर सर फौज है सर हमारे पास, तो एक धारा है सर संतों की, उस धारा को। और सर जब भी भारत रिवाइव करेगा, मैं बता चुका हूँ, वो अपनी सेंटली क्लास की, वो अपनी संत की जो अपनी सेंटली क्लास उसकी वजह से ही रिवाइव करेगा, बट उससे पहले इंटेलेक्चुअल क्लास का राइज होगा, राइट। मैंने बताया था ना एक वीडियो में कि जैसे ही राजा राम मोहन रॉय का राइज होगा जो सती को ख़त्म करेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का राइज होगा जो बैन करें, जो विडो ब्रिटिश को परसुएट करेंगे टू पास द हिस्टोरिक विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, उसी समय हम देखेंगे राइज ऑफ स्वामी कृष्ण परमहंस, शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद, राइट। अब सर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट। सर क्या कभी आपने सोचा रामचंद्र जी के भाई उनको टोटल मिला के कितने भाई थे? 4। सर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, राम जी को भी लगा। और सब पुरुषार्थ कितने होते हैं इंडियन फिलोसफी में? 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हर एक भाई हर एक चीज़ का प्रतीक है, रामचंद्र जी धर्म का प्रतीक है सर, राइट। और सर एक चीज़ समझ नहीं आती, हम पढ़ते हैं रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरती संभाई। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं भैया मेरे सबसे प्रिय भरत हैं। यार अभी एक चीज़ समझ में आई कि यार उनके साथ पूरे समय ले लक्ष्मण, जंगल में लक्ष्मण, वो कह रहे हैं मेरे प्रिय हैं भरत। उसका कारण क्योंकि भरत मोक्ष का प्रतीक है, तभी उनकी कढ़ाई रख के उनका वो करेंगे, उनका वेट करेंगे, उनके नाम पे राज करेंगे। तो रामचंद्र जी किसका प्रतीक है? धर्म का। भरत किसका प्रतीक है? मोक्ष का। अर्थ किसका प्रतीक है? शत्रुघ्न का। तभी शत्रुघ्न कभी राज्य से दूर नहीं जाएंगे कभी, क्योंकि राज्य से इकोनॉमी अर्थव्यवस्था दूर नहीं जा सकती है सर। और फाइनली लक्ष्मण किसका प्रतीक है? काम का प्रतीक है सर। लक्ष्मण किसका प्रतीक है? काम का प्रतीक है। तभी जंगल में वो राम के साथ जाएंगे सर। धर्म के साथ काम का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म के साथ जब काम रहेगा तभी उसको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि सर डिज़ायर्स होना तो बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन डिज़ायर्स खत्म उस दिन आप खत्म। डिज़ायर तो ज़रूर होनी चाहिए कि प्रदेश पे कब्जा, देश पे कब्जा, है ना, दुनिया पे कब्जा, ब्रह्मांड पे कब्जा, है ना, ये सब डिज़ायर होना तो बहुत ज़रूरी है। कि जिस दिन डिज़ायर खत्म उस दिन तो आप खत्म सर, राइट। तो और सर आखिरी में क्या दिखाया जाएगा कि जब काम मूर्छित हो जाएगा, लक्ष्मण मूर्छित हो जाएगा, तो बचाने कौन आएगा सर? भक्ति सर, हनुमान, राइट। भक्ति 5वां, सीधा रैशनैलिटी। धर्म कौन? रामचंद्र जी। अर्थ कौन? शत्रुघ्न जी। काम कौन? लक्ष्मण का प्रतीक। मोक्ष कौन? भरत का प्रतीक। पर इन सबका बेस क्या है? 5वां चीज, भक्ति, हनुमान। देखो सर 5, ये 5 पंच तत्व भी 5 और सर पांडव भी 5। ये देखिए रैशनैलिटी सर, है ना, उंगली अभी आपके एक हाथ में 5। रैशनैलिटी देखो सर, रैशनैलिटी, राइट। नेचर भी रैशनैलिटी से खेलता है सर अपने गेम, राइट। तो चारों भाई चारों पुरुषार्थ के प्रतीक थे सर, राइट। अब समझ में आ गया कितना सिंपल था। देखो अब सर अगला क्वेश्चन से डील करते हैं, राइट। कि अगला क्वेश्चन है कि सर माँ सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? सर किसको नहीं देनी पड़ी ये बताइए, किसको नहीं देनी पड़ी? सर आपने अग्नि परीक्षा सुना और आपने उसको एज इट इज सुन लिया, राइट। अरे सर अग्नि परीक्षा का मतलब होता है अपना कुछ त्यागना। अच्छा सर एक बात बताइए, आज आप अकेले रहते हैं ना, मेरी उम्र 20 से 25 साल की उम्र में बहुत लोग बाहर रह रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, कोई अपनी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, राइट। सर क्या आप डेली अग्नि परीक्षा नहीं दे रहे हैं? क्या अकेले रहते हैं, मेंटल और इमोशनल बैटल्स में फंस नहीं जाते हैं, रोते नहीं? क्या वो अग्नि परीक्षा नहीं है सर? सर क्या ये बताइए, अभी कोविड हुआ सर, जब दूसरी वेव आई सर, कोई एक ऐसा आदमी बता दी जिसने अपने आसपास के इन्वायरमेंट में किसी एक अपने आदमी को खोते हुए नहीं देखा? क्या सर वो अग्नि परीक्षा नहीं थी सर? सर अग्नि परीक्षा का सिंपल मतलब है कुछ त्यागना, कुछ त्यागना, राइट। और सर अब इसका मैं स्पिरिचुअल मीनिंग बताता हूँ। ये तो चलिए ऊपर ऊपर का दार्शनिक मतलब है, इसका आध्यात्मिक मतलब बताता हूँ, स्पिरिचुअल मीनिंग, राइट। सर राम का मतलब आत्मा, माँ सीता का मतलब उस आत्मा की आवाज़। और जब भी आत्मा की आवाज़ को आत्मा से मिलना होगा तो सर उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी सर। और इसका एक और भी, तो जब आत्मा का अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से मिलन होगा तभी राम और सिया का मिलन होगा, तभी राधा और कृष्ण का मिलन होगा, तभी शिव और पार्वती का मिलन होगा। ये है सर कॉन्सेप्ट।
और इसका एक और प्यारा कॉन्सेप्ट है सर कि हमारे दो नाड़ियाँ होती है, ईडा और पिंगला, मैस्कुलिन फेमिनिन, जब इनका बैलेंस हो जाता है अंदर तब सर राम भी अंदर है, सिया भी अंदर है सर। उसका तो कोई आपको कंप्लीट नहीं करता, आप स्वयं कंप्लीट हैं, है ना। जब ईडा और पिंगला नाड़ी का बैलेंस होगा तभी राम और सिया का मिलन होगा, तभी सर हम अर्धनारेश्वर की पूजा करते हैं कि शिव का आधा रूप माँ पार्वती का आधा रूप, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं? ये है सर रीज़न लॉजिकल। देखो कितना सिंपल था, है ना। तो हमने कितनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। पहला क्वेश्चन तो भैया राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान राम में क्या फ़र्क था, राइट। दूसरा क्वेश्चन कि भैया क्यों, है ना, रामचरितमानस में वाल्मीकि जी, क्यों रामचरितमानस में तुलसीदास जी को राम जी को भगवान बोलना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि भैया रामचंद्र जी के तीन ही भाई क्यों थे। चौथा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया कि भैया क्या, चौथा क्वेश्चन क्या था बताइए, कि भैया माँ सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। सर वो तो आप भी दे रहे हैं सर, है ना, वो तो आप भी दे रहे हैं सर अग्नि परीक्षा, और सबको देनी पड़ेगी सर, राइट, सबको देनी पड़ेगी। और मेरी तो पूरे इस ब्रह्मांड में हर जीवित, है ना, जो हर मनुष्य योनि में जो जो पैदा हुआ है उन सबके लिए दुआ है कि वो अपनी आत्मा और उनकी अंतरात्मा का मिलन, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ का उनसे मिलन हो, तभी राम और सिया का मिलन होगा सर, है ना, तभी राम और सिया का मिलन होगा, राइट। तो सर देखिए हमने 4 क्वेश्चन से डील कर लिया। अब सर आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब 2 हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं। एक कि भैया रावण के 10 ही सिर क्यों थे। अब ये मैं कल दशहरा है तो कल ही बताऊंगा, एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा रावण के 10 ही सिर क्यों थे। दूसरा क्वेश्चन सर क्यों कौरव 100 थे, है ना, और कौरवों का एक भाई था युयुत्सु, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था कौरवों की तरफ से, पांडवों की तरफ से, तो 100 कौरव ही 100 क्यों थे। बुद्ध ने अंगुली माल को 99 पे ही क्यों रोक दिया, 99 के बाद 100 हो जाता ना। कृष्ण ने 99 के बाद ही मारा, 99 के बाद ही मारा किसको, बताओ बताओ, शिशुपाल को, राइट। तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। कृष्ण शांत है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शिशुपाल बच जाएगा, शिशुपाल मारा जाएगा, जल्दी मारा जाएगा, और मार दिया गया, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं? बस देखो हम इन 3 क्वेश्चन से हम इन 2 क्वेश्चन से हम कल डील करेंगे, राइट। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, सर आप बताइए पांडवों में, है ना, पांडवों में कौन धर्म, कौन अर्थ, कौन काम, कौन मोक्ष और कौन भक्ति का प्रतीक है, ये बताइए। कल इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। 5-6 मिनट का दशहरा स्पेशल का वीडियो होगा। आज है फिलॉसफी ऑफ रामचंद्र जी का वीडियो, दर्शन ऑफ रामचंद्र जी। ये है सर राम, ये है राम का दर्शन, श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन। कि फिलॉसफी मैंने क्या बताया था, फिलॉसफी को हिंदी में कहते हैं दर्शन, पर दर्शन किसका, स्वयं का। तो राम भी अंदर है, रावण भी अंदर है, राइट। मन है इधर जब जाने लगा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, जब अपनी आदतों की तरफ जा रहा है तो रावण है सर, उसका नाश होगा। जब प्रेम की तरफ जाने लग जाता है तो राम के तत्व को पाने की कोशिश कर रहा होता है। जब प्रेम बन जाता है तब राम में विलीन हो जाता है, वो राम तत्व को पा लेता है ना। तो सर वही इसी से एंड करूँगा, राइट, कि राम इज़ अ राम, कृष्ण इज़ अ कृष्ण, महावीर इज़ महावीर, बुद्ध इज़ बुद्ध, एंड यू आर इन नथिंग वे लेस देन देम, यू आर इन नथिंग वे लेस देन देम। ये जर्नी है सर, सबको जीनी है। नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद, वर्धमान से महावीर, और सिद्धार्थ से बुद्ध। इट इज़ नॉट द मोनोपोली ऑफ सिद्धार्थ टू बिकम बुद्ध। बुद्ध की मोनोपोली, सिद्धार्थ की मोनोपोली नहीं बुद्ध बनने की। आप भी बुद्ध बन सकते हो सर, कि वो तो एक स्टेट है सर, वो एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, राइट। सिंपल था बस सर। अब विदा लेता हूँ सभी को। नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती, माँ अम्बे, माँ दुर्गा आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, राइट, और सबको धर्म का रास्ता दिखाए, राइट। और सर हमारे पहले वीडियो में 1000+ व्यूज़ हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब चलता हूँ सर। बुद्धम शरणम जय माँ सरस्वती, जय जय श्री राम। बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीरा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।